हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बेल्टेड सलवार की स्टिचिंग सीखेंगे जिसमें हमने लाइनिंग भी लगाई है। तो उसके लिए हमें 2 पीस रेक्टेंगुलर चाहिए और दो दो पीस हमें कली चाहिए। इट मीन्स टोटल 4 कली और 2 रेक्टेंगुलर पीस चाहिए और उतनी ही लाइनिंग भी चाहिए। अब रेक्टेंगुलर पीस के आसपास हमें ये कलियों को जोड़ना होगा, इनमें लाइनिंग भी लगानी है। ठीक है, तो इकट्ठा हम इन कलियों को स्टिच कर लेंगे रेक्टेंगुलर पीस से और इस तरह से ये दिखाई देगा। अब इसी तरह से दूसरा भी मेन कपड़ा और लाइनिंग इन दोनों को रखेंगे और रेक्टेंगुलर पीस के दोनों साइड इन कलियों को जोड़ देंगे। तो इनको स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से नज़र आएगा। दोनों पीस नज़र आ गए हैं हमें। अब बॉटम में थोड़ी सी तिरछी शेप देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट नज़र आ रहा है, तो तिरछी शेप देने के बाद ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब हमें जो ऊपर की विद लाइनिंग एक लेयर है उसको हटाना है दोनों साइड से, और फिर ये जो लाइनिंग और ये नज़र आ रहा है आपको मेन कपड़ा, इस आसन को हमें जोड़ देना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है इसको। ठीक है, ये स्टिच हो गया है। अब ये जो पार्ट था हमारा, अभी इसमें लाइनिंग अलग है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक मेन स्टिच लगा देंगे जिससे ये लाइनिंग इधर उधर नहीं हिलेगी। दोनों साइड लगा देंगे स्टिच। तो अब ये स्टिच लगाने के बाद हमारा लाइनिंग जो है वो इससे जॉइंट हो गई है। ठीक है, दोनों साइड से स्टिच हो गई है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सलवार में इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो कुछ हिस्सा प्लेन रखना है, बीच का हमें चुन्नट वाला रखना है और फिर दोबारा से प्लेन रखना है, यानी कि बीच में चुन्नट आएंगी, आसपास प्लेन होगा। तो येलो पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ 12 to 13 इंचेस प्लेन रखेंगे, फिर बीच में चुन्नट आ जाएगी और फिर उसके बाद येलो पॉइंट से लेके 13 इंचेस तक राइट में प्लेन रखेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए मैंने बीच में चुन्नट डाली है और आसपास मेरा 13 इंचेस जो है वो प्लेन है, यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ 13 इंचेस या 12 इंचेस तक आप प्लेन रखेंगे और बीच में हम इस तरह से चुन्नट डालेंगे। अब ये जो प्लेन एरिया है हमारा कली का, कली के ऊपर कली करके इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी सलवार जो है वो गोलाई में आ जाएगी। तो हमने ये स्टिच कर दिया है। बैक साइड में देखिए ऐसा लगेगा, आगे से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, बीच में चुन्नट आ गई है और आसपास प्लेन हो गया है। अब क्योंकि सलवार का जो बैक साइड का पोर्शन होता है वो हैवी होता है, इसलिए हम बैक साइड में भी इस तरह से एक एक प्लीट दे देंगे। अब पीछे की तरफ प्लीट आ गई है और आगे की तरफ चुन्नट हो गई है। अब मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं इस तरह से मेजर कर रही हूँ। आप गोलाई में भी सलवार की बेल्ट के लिए मेजर कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है 23, लेकिन ये 24 है, तो हमें 24 का डबल कपड़ा लेना है विद स्टिचिंग मार्जिन, यानी कि 24x2 प्लस स्टिचिंग मार्जिन लेके हमें एक इस तरह से बेल्ट निकालनी है। अब इस तरह से मुझे 10 इंचेस चाहिए तो वो मेरा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं जोड़ लगाऊंगी और फिर यहाँ से स्टिच करूँगी। ये देखिए मैंने जोड़ लगा दिया है और स्टिच कर दिया है, तो गोलाई में बेल्ट हमारी स्टिच हो गई है। अब अगर आप देखें तो मुझे इस तरह से 10 इंचेस मिल गया है और अगर दूसरी तरह से हम मेजर करें तो हमारा 24 इंचेस डबल करके ये हमारी बेल्ट 24 इंचेस आ गई है। ये देखिए इंच टेप में आपको नज़र आ रहा है 24। ठीक है, तो अब हम बेल्ट को सलवार से अटैच करने से पहले हम नेफा तैयार करेंगे। ठीक है, नेफा हमारा तैयार है। अब हम इस बेल्ट को सलवार से अटैच करेंगे। ये देखिए नेफा हमारा रेडी है। यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे अंदर। ठीक है, नेफा हमारा रेडी है और अब हमें
सलवार को अटैच करना है बेल्ट से। तो हमारा ये जो आसन है सलवार का, ये जो आपको कलियां जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये इस जोड़ से, बेल्ट का जो जोड़ है उससे अटैच होगी। और ठीक इस जोड़ से ऊपर नाड़ा डालने की जो जगह है वो भी चुन्नट वाली साइड आएगी। ये जो नाड़ा डालने की जगह है वो भी चुन्नट वाली साइड ही होगी। तो इसको अटैच करने के लिए सलवार को उल्टा रखेंगे और बेल्ट को सीधी तरफ से अंदर डालेंगे और चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो बाहर निकाल के देखें तो इस तरह से हमारी बेल्ट जो है वो सलवार से अटैच हो जाएगी। ये देखिए, मैंने लाइनिंग इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर और मोटी हो जाती सलवार। तो हमारी बेल्ट जो है वो सलवार से अटैच हो गई है। अब हमें पीछे से अगर हम देखें तो पीछे की तरफ प्लीट आ गई हैं, ये दोनों प्लीट आ गई हैं और आगे की तरफ से इस तरह से चुन्नटें आ गई हैं सेंटर में। अब हमें इसकी जो लेग इन शेप है उसको हम बाद में स्टिच करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी बॉटम को फिनिश करेंगे। बॉटम के लिए हमें पेस्टिंग की ज़रूरत होगी। मेरी सलवार की ये चौड़ाई ज़्यादा है बॉटम की और पेस्टिंग कम है, तो मैं इस पेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी सलवार की बॉटम रखूँगी। ये देखिए, मैं इस तरह से रखूँगी कि ये सेंटर में आए मेरी पेस्टिंग। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा ही यूज़ किया है, क्योंकि सलवार का कपड़ा लेने पे और मोटा हो जाता। तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया है पेस्टिंग को। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, चारों तरफ मार्जिन रखूंगी स्टिचिंग का। देखिए कटिंग हो गई है। अब एक साइड जो है हमारी स्टिच होएगी इस तरह से मोड़कर और दूसरी साइड ऐसे ही खुली रहेगी। इसमें भी एक साइड हम स्टिच कर देंगे लाइनिंग की पेस्टिंग से और दूसरी साइड खुली रहेगी। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। ठीक है, दोनों साइड से मैंने एक एक तरफ से स्टिच कर दिया है दोनों पेस्टिंग में, और एक एक साइड ओपन है, एक स्टिच है और एक इस तरह से खुली हुई है। तो ये जो खुली वाली साइड है इसको मैं इस तरह से बॉटम से स्टिच कर दूंगी। तो चलिए इन दोनों को स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने पे आपको ये इस तरह से नज़र आएगी। दोनों ही बॉटम्स में हमें इस तरह से इसको अटैच करना है और फिर अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड करके एक और स्टिच यहाँ पर लगा देंगे। दोनों बॉटम हमने इस तरह से तैयार कर दी हैं। ये देखिए दोनों बॉटम हमारी रेडी हैं। हमने ज़्यादा डिज़ाइन इसमें नहीं बनाया है। देखा जाए तो जस्ट पेस्टिंग हमने अटैच की है, क्योंकि ये डिफरेंट कलर से है इसलिए नहीं बनाया डिज़ाइन। अब बॉटम फिनिश होने के बाद हम ये वाली सिलाई देंगे लेग इन शेप की। तो सलवार को उल्टा करें और फिर ये वाली स्टिचिंग लगाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए सलवार बिल्कुल रेडी है। तो आपसे फिर किसी दिन दोबारा से एक नए वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।